हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, पूरा जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इसमें पॉइंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है। इस क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य जो वस्तु जितना रुपये में खरीदते हैं उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। यानी खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। यानी खरीदने वाला मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। सीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा पॉइंट है यानी विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? यानी इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं हम लोग। विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य होता क्या है? जो वस्तु जितना में बेचते हैं उसी को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी बेचने वाला मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। यानी बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। देखिए, लाभ और हानि। तीसरा पॉइंट जान लीजिए क्या होने वाला। तीसरा पॉइंट लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ एवं हानि किस पर होती है? लाभ एवं हानि किस पे होती है? हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्या करना? क्रय मूल्य पर होती है। लाभ होगा या हानि किस पर होती है? डिपेंड करती है क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करती है, यानी क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, क्रय मूल्य जब भी निकालना होगा, क्रय मूल्य को कितना मान के चलेंगे? क्रय मूल्य को 100 मान के चलेंगे। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे? सीपी हमेशा क्या मान के चलेंगे? 100 मान के चलेंगे। 100 क्या मान के चलेंगे? 100 मान के चलेंगे। ठीक है, 100 मान के चलेंगे। क्रय मूल्य को कितना मानेंगे? 100 मान के चलेंगे। अब देखिए, जब 100 माने तो यहाँ विक्रय मूल्य का दो स्थितियां निकल के आएगी। पहला स्थिति क्या है? 100 में यानी क्रय मूल्य में जितना लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ कर लिखेंगे। आप क्रय मूल्य में से लॉस को घटा करके क्या होगा? लॉस को क्या करेंगे? घटा करके लिखेंगे। 100 में से जब भी हानि होगा तो 100 में से घटा करके लिखेंगे। बेचते समय को दो बात ध्यान रखना होगा। पहला देखिए, लाभ होगा तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, और हानि होगा तो 100 में से घटा करके लिखेंगे। क्या करेंगे? जब भी बेचते समय हम दो बातों को याद रखेंगे। पहला बात क्या है कि 100 जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ करके, हानि होगा तो 100 में घटा करके। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? चलिए देखिए, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। कुछ हम एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। देखिए, 10% लाभ एग्जाम्पल है। 10% लाभ है। 10% लाभ का मतलब 20% हानि का मतलब। 20% हानि का मतलब 10% लाभ, 20% हानि का मतलब क्या है? देखिए, 10% का लाभ यानी क्रय मूल्य जब 100 होगा, 100 जब लेके चलेंगे तो लाभ 10% लाभ तो कितना में बेचेंगे? 10% लाभ लेकर 100 रुपए के वस्तु कितना में बेचेंगे? कितना में सेलिंग करेंगे? तो 110 रुपया। क्या करेंगे? 100 में क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। वहीं अगर 20% हानि, जब क्रय मूल्य कितना 100, बस कितना रुपया है? 100 रुपया है, और 20% हानि हो रही है। क्या 20% हानि हो रही है? तो बताइए कितना होगा? इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी 100 में 20 को कम कर देंगे, यानी 80 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे। इसका अर्थ यही हुआ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। चलिए अगला प्रश्न, इसको प्रश्न ले लेते हैं। कुछ प्रश्न उस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, उस प्रश्न को कैसे हल करना है। देखिए, कोई वस्तु है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपया है तो एक वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर एक वस्तु को 1440 रुपया एक वस्तु को 1440 रुपया में 1440 रुपया में बेचने पर क्या बेचने पर 20% की हानि होती है। क्या होती है? 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। सीपी कितना होगा? देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखिए कितना में बेचा है? 20% हानि पर लॉस कितना हुआ है? 20% का लॉस हुआ है। क्रय मूल्य कितना होगा? जब वस्तु को हम क्रय मूल्य 100 मानेंगे तो 20% का लॉस हुआ तो बेचेगा कितना में? 80 पर बेचा होगा। 80 पर बेचा होगा, लेकिन रुपया में कितना में बेचा है? 1440 के बराबर है। यानी 1440 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना माने हैं? 100 माने तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, कितना बार में? 18 बार में कट जाएगा। 18 बार में कटेगा 1800 का करेक्ट आंसर 1800 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक वस्तु को 17,600 रुपया में बेचने पर 12% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 12% हानि का मतलब 100 में से घटा करके, यानी लॉस हुआ है कितना का? 12% का। वस्तु का क्रय मूल्य 100 अगर हम मान के चलेंगे तो कितना? 12% का लॉस हो गया। 100 रुपया का वस्तु है, 12% लाभ लॉस पर बेचे तो कितना में बेचे होंगे? 88 रुपए में। विक्रय मूल्य इसका कितना रुपया? 88 रुपया आया। हमारे हिसाब से तो 88 रुपया आया, लेकिन प्रश्न में बोला कितना में बेचा है? कितना में? देखिए बेचने का काम किया है कितना में? 17,600 रुपया में बेचने का काम किया है। यानी 88 बराबर है किसके? ये 17,600 के बराबर है। 88 बराबर है किसके? 17,600 के बराबर है। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना माने हैं? तो 100 माने, तो क्या करेंगे? इसमें 100 से गुना कर देंगे। देखिए 88 दूना कितना होगा? 176, यानी कितना हो जाएगा? 200 पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 20,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना था? 20,000 रुपया इसका क्रय मूल्य था। अगर इसी पर देखिए, अगर इसी का हम आगे बात करते हैं, यहाँ अगर दूसरा कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसको 1,000 ले लेते हैं, इसको 12% अब नहीं लेके 20% लाभ लेते हैं। 20% क्या लेते हैं? लाभ लेते हैं, यानी लाभ पर बेचा गया। अब बताइए कितना होगा? यानी कह रहा है एक वस्तु को 1,000 रुपया में बेचने पर 20% की लाभ होती है। क्या होती है? 20% के लाभ होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वस्तु का यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। यानी लाभ हुआ है कि हानि? लाभ हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? कितना का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ हुआ है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100 मानेंगे, यानी 20% का लाभ हुआ तो लाभ क्या करेंगे? 100 में जोड़ करके, तो बेचे होंगे कितना में? उस वस्तु को बेचे कितना होंगे? 120 रुपया में बेचे, यानी 120 में बेचे होंगे। लेकिन कह रहा है बेचा है कितना में? 1,000 रुपया में। 1,000 रुपया किसके बराबर है? 120 के बराबर है। 120 के बराबर। क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से इसमें गुना करेंगे। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ कट जाएगा कितना? 50 बार में। यहाँ कट जाएगा कितना? 6 बार में। फिर कटाएंगे 3 बार में, फिर कटाएंगे 25 बार में। अब देखिए 2500 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 2500 बटा कितना हो जाएगा? 2500 बटा 3 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से
अब आगे बढ़िए। अगर देखिए इसका सेकंड मेथड देख लीजिए कैसे बनेगा। 20% का मतलब कितना, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। यानी जब इसको बटे के 1/5 कट जाएगा, 1/5 नीचे वाला क्रयमूल, जो देखिए नीचे वाला क्रयमूल होगा। अब और हानि होता, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 5 गो वस्तु बेचने पर एगो वस्तु का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कह रहा है 5 वस्तु बेचने पर एगो वस्तु का लाभ हो रहा है। अब देखिए यहां से 5 गो बेच रहा था, एगो वस्तु का लाभ हो रहा था। बेच कितना रहा है, 6 गो वस्तु बेच रहा है। कितना वस्तु बेच रहा है, 6 गो वस्तु को बेच रहा है। कितना में, 1000 रुपया में। कितना में बेच रहा है, 6 गो वस्तु, लेकिन रुपया में कितना, 1000 रुपया में बेच रहा है। क्रयमूल कितना वस्तु का है, 5 वस्तु है, तो 5 से यहाँ से भी हम लोग गुना कर लेंगे, तो यहाँ से भी उतना आ जाएगा। चलिए इस आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। नहीं रुक रहा है, ठीक है आगे देख लेते हैं लोग। कह रहा है एक वस्तु को, क्या, एक वस्तु को 1200 रुपया में, 1200 रुपया में बेचने पर कितना, 1200 रुपया में बेचने पर कितना मान लेते हैं। एक वस्तु को बेचने में 1200 रुपया का बेचने, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर कितना का, नहीं कितना मान लीजिए 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को बेचने पर, यानी एक 1200 रुपये में बेचने पर कितना का, 20% का लॉस होगा। 20% का लॉस होना, 20% का हानि हो रहा है। तो उस वस्तु को 20% लाभ कमाने, तो उस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए, उस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए, क्या लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे, कह रहा है प्रश्न में, एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% हानि होती है। अगर उसे 20% लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितना में बेचेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, कह रहा है 100, यानी हानि कितना हुआ, देखिए एक वस्तु को बेचने 1200 रुपया में बेचने पर 20% का हो रहा है, हानि हो रहा है। जब 20% हानि का मतलब 80 पर बेच रहा होगा, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है, 1200 रुपया में, कितना 80 के बराबर है। 1200 रुपया कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। उसे कमाना कितना है, लाभ कमाना है 20% का उसी वस्तु पर, यानी लाभ कमाना है कितना, 20% का लाभ कमाना है। जब लाभ कमाना है तो 100 में जोड़ करके, यानी 120 पर उस वस्तु को बेचना होगा। क्या 100 तो क्रय मूल है, उसमें लाभ कमाना है 100 में जोड़ करके, यानी 120 पर उसको वस्तु को बेचना होगा। इस वस्तु को 120 पर बेचना होगा, लाभ 120 पर उसको बेचना होगा। तो 120 का, तब ना 20% का लाभ कमाएगा। तो 1 0 से 0 यहाँ से कैंसिल। अब देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब देखिए 15 दूना 30, कितना हो जाएगा, 15 12 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 3 18, 15 3 18, यानी 1800 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1800 आपका करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और देखिए अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।